आज के समय में हम अपनी सुविधा, अपने काम और अपनी समस्याओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम यह भूल जा रहे हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु प्रकृति और अनेक जीवों के निस्वार्थ योगदान पर भी टिका हुआ है। विशेष रूप से गौ माता का महत्व शास्त्रों ने और संत महापुरुषों ने भी सर्वोपरि बताया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय को माता स्वरूप में पूजा जाता है। गौ माता हमारे संस्कृति की आधारशिला है, जीवनदायिनी शक्ति है। दूध, दही, घी, गोमूत्र, औषधि से लेकर खेती, ऑर्गेनिक उत्पादन आदि स्वरूप में लाखों लोगों की आजीविका तक मानव जीवन के इतने महत्वपूर्ण भाग किसी न किसी रूप में गौ माता से जुड़े हुए हैं, जो स्वयं कुछ नहीं मांगती पर जीवन भर देती ही रहती है। ऐसी स्थिति में गौ सेवा केवल एक परंपरा नहीं, हर भारतीय का कर्तव्य है। इसी भाव को जागृत करने के लिए ब्रह्मर्षि आचार्य उपेंद्र जी के दिव्य मार्गदर्शन में अंतरयोग फाउंडेशन द्वारा गौ सेवा के उपक्रम नित्य आयोजित किए जाते हैं, ताकि हम सब मिलकर गौ माता के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करें। 19 अप्रैल को अंतरयोग फाउंडेशन द्वारा गौ सेवा का इसी तरह एक भावपूर्ण आयोजन किया गया। अंतरयोग सेवा परिवार के साधक पूरी श्रद्धा और आनंद के साथ गौ सेवा में सहभागी हुए। ब्रह्मर्षि आचार्य उपेंद्र जी गौओं में परमेश्वर का अंश देखकर ओम तत्सत भाव से गौ सेवा का उचित शास्त्रोक्त तरीका सिखाते हैं, जिससे हम गौ माता की वात्सल्यपूर्ण ऊर्जा को अनुभव करते हैं और मन शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। गुरु माँ नीता ताई ने इस पवित्र अवसर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साझा किया कि प्रकृति, जिसमें पशु, पक्षी और समस्त जीव सहभागी हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे बोल नहीं सकते पर उनका जीवन पूरी तरह मानवता के लिए समर्पित है। इसीलिए सेवा कभी अवसर देखकर नहीं, अपितु नियमित और निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। आइए सुनते हैं गुरु माँ नीता ताई का यह प्रेरणादायक संदेश। तो आज अंतरयोग की सेवा टीम है और अनेक नए लोग भी हैं जो साधक बन के जुड़ गए हैं। अंतरयोग का एक मुख्य कार्य होता है, अनेक कार्यों में से एक है गौ माता की सेवा। हमेशा हम ये भूलते नहीं हैं कि सिर्फ इंसानों को नहीं, लेकिन हमारे जो जीवन में हमारे साथ जो जानवर है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे सानिध्य में रहते हैं, हमारा एक मनुष्य का धर्म होता है कि गौ माता की सेवा भी उतनी पुण्यकारी होती है और अन्य प्राणियों की सेवा भी उतनी पुण्यकारी होती है, जो हमें हमेशा करना चाहिए। ये एक मनुष्य का धर्म है, वो पर भूल जाते हैं उनके व्यस्त जीवन में। तो वो समय निकाल कर उनके लिए, जो गौ माता के लिए, जो हमारे निस्वार्थ हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें हमें देती है, कितनी सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं गौ माता की। और बिना कहे, बिना कुछ निस्वार्थ भाव से होता है उनकी सेवा। जो प्राणी है वो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमारा इतना छोटा सा एक कर्तव्य होता है कि हम एटलीस्ट एक एटीट्यूड या कृतज्ञता की भावना उनको जागरूक करें। तो हमारे व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर उनके लिए हम याद करके पूरा हमारा ध्यान, चले वो आधा घंटा हो या फिर 15 मिनट के लिए, पर पूरा फोकस उनके लिए, मन हमारा अशांत रहता है और उस थोड़े से मिनट के लिए हम उनका ध्यान करके उनको धन्यवाद करेंगे दिल से, मन से। तो यही एक छोटा सा धर्म हमें करना है, जो हमें हमेशा करते रहना है। ऐसा ही नहीं है कि कोई त्यौहार आए या फिर कोई ऐसा मौका आए तभी हमें गौ माता की याद आनी चाहिए। तो उसे तो निस्वार्थ भाव नहीं कहते, स्वार्थ भाव होता है हमेशा। तो स्वार्थी बन के नहीं आना है, बस देने के लिए आना है, कुछ मांगना नहीं है हमें। तो अपने आप परमात्मा प्रकृति तो देती है, और यही हमारे ऋषि आचार्य भी हमें सिखाते हैं कि प्राणियों की भी अच्छी सेवा करनी चाहिए, इससे मनुष्य की। तो आज हमारा जो ये प्रकल्प था तो बहुत सुंदर हुआ, सबको बहुत अच्छे अनुभव आए और हमने साधनाएँ भी की, गुरु का ध्यान भी किया और बहुत प्रेम से सब लोग उसको प्राणियों के साथ खेल रहे थे और अच्छे से पूरे दिल के साथ उन्होंने यहाँ पे एंजॉय किया है।
ये सब धन्यवाद हमारे आचार्य जी को जो हमें ये सब सीख हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ नीता ताई के मार्गदर्शन में अंतरयोग के साधकों द्वारा ओम जप के साथ विशेष रूप से गायों के लिए पौष्टिक एवं प्रेम भाव से युक्त लड्डू तैयार किए गए। शास्त्र के आधार पर आचार्य जी सिखाते हैं कि बाहर से प्राप्त अथवा पहले से तैयार किए गए भोजन में कैसी ऊर्जा समाहित है यह हमें ज्ञात नहीं होता। इसीलिए सभी साधकों ने सामूहिक ओम साधना एवं मंत्रोच्चारण के माध्यम से उन लड्डुओं को पवित्र, सात्विक एवं सकारात्मक ऊर्जा से अभिमंत्रित किया। यह केवल भोजन तैयार करने की प्रक्रिया नहीं थी, अपितु प्रत्येक लड्डू में साधकों की श्रद्धा, कृतज्ञता, प्रेम और सेवा भाव समाहित था। मेरा नाम ऋषिकेश तड़वलकर है और मैं थाने से हूँ। आज हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य है, आचार्य जी की कृपा से हमें गौ सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये गौ सेवा करने का मौका अत्यंत बहुत ही बढ़िया है। इसमें जब हम गौ सेवा करते हैं, जो आचार्य जी ने दान का महात्म्य हमें सिखाया है, तो ओम तत्सत तरीके से पूरा शास्त्रोक्त रीति से हमारे द्वारा ये करवाया जाता है। ऐसे नहीं कि हम ये करते हैं, स्वयं गुरु माँ यहाँ पे होती है, बाकी टीम भी यहाँ पे होती है, जो हमें गाइड करते हैं हर एक स्टेप बाय स्टेप की कैसे राइट शुरुआत के उसके शुद्धिकरण प्रोसेस से लेके उस गौ माता को खिलाने तक पूरा एक गाइडेंस दिया जाता है। और उस प्रोसेस में करते वक्त जब हम वो सही शास्त्रोक्त पद्धति से करते हैं, उससे जो समाधान हमें प्राप्त होता है वो अत्यंत शब्दों में व्यक्त करने जैसा नहीं है, बहुत ही दुर्लभ वो फीलिंग है। और ऐसे करते करते जब हम उनको खिलाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारा ही खुद का पेट भर रहा है, और ये बहुत यूनिक फीलिंग है जो हर एक को एक्सपीरियंस करना चाहिए। और उसके फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँ, जो महत्व का भाग है कि ओम तत्सत की, जब आचार्य जी कहते हैं कि स्वयं परमात्मा उस गौ माता के स्वरूप में हमारे सामने आए हैं और उनका ही जो हक का खाना है वो हमारे द्वारा उन तक पहुँच रहा है, इससे बड़ा पुण्य का मौका हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता। और इस सेवा की संधि हमें गुरु कृपा से मिली, आचार्य जी की कृपा से मिली, इसलिए फिर से एक बार आचार्य जी के बहुत बहुत धन्यवाद, नीताई के बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे सेवा टीम के धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार गुरु माँ, नमस्कार टू ऑल साधक्स। माय नेम इज़ अंशु मुखर्जी और मैं पुणे से हूँ। आज हम ये जो गौ सेवा का जो यहाँ पे हम आए हैं और जो अपने जो गौ माता है जो हम लोग को इतना सब कुछ देती है डेली लाइफ में, दूध से सब कुछ, तो इनको रिटर्न में देना ये अपना एक ड्यूटी है। और आज के एक्सपीरियंस में मतलब कि एनिमल के साथ एक प्यार, मतलब कि वननेस, वो मुझे आज यहाँ पे सीखने को मिला है। तो इनको जब हम देते हैं खाना पीना, आज जो हमने जो दिया है इनको, जब देते वक्त भी वो एक प्यार है, वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। आई थैंक आचार्य जी फॉर दिस एक्सपीरियंस। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गौ सेवा का, लाइक इन माई लाइफ। तो इतने गाय यहाँ पे है, 300 से अधिक गाय यहाँ पे है, ये मतलब लाइक इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू बेसिकली आई वुड से। प्रणाम गुरुदेव जी। सभी एवाई टीम के साधकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी को बहुत धन्यवाद, गुरु माँ परुपाताई पल्लवीताई को धन्यवाद कि एवाई टीम के माध्यम से हम सभी साधक आज बहुत ही प्रीशियस ओकेज़न जो गौ सेवा है, गुरुदेव जी बहुत सारे शिविरों में गौ सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस हम सभी साधकों को एक्सप्लेन करते हैं। गौ सेवा का जो इम्पैक्ट है रिलेशन डायरेक्टली हमारे श्री विद्या साधना से भी दी हुई है कि हम गौ सेवा का सेवा करके हमको पुण्य तो मिलता है, साथ में हम श्री विद्या भी फलित होने का हमको बहुत सारा गाइडेंस गुरु जी से मिला हुआ है। और दूसरा है कि जैसे जन जन में ईश्वर देखना गुरु जी सिखाते हैं, भजन मतलब जन जन में ईश्वर देखना, तो वो प्राणियों में भी, जानवरों में भी, पक्षियों में भी, हर एक जीव में वही परमेश्वर है जो हम सभी साधकों, हम मनुष्यों के अंदर है। तो जानवरों से प्रेम करना भी ये हमारे गुरु जी की बहुत ही मान्यता है कि हम ईश्वर से ही नहीं, हम अपने परिवार से ही नहीं, अपने साधकों के बीच में नहीं, बल्कि हम जानवरों, पक्षी, दिन दुखियों सबके साथ में वो प्रेम, वो सेवा भाव, वो ईश्वर भाव, वो एकात्मता हम अनुभव करें। और आज मैं बहुत खुशी बात इसकी है कि आज हमारा पूरा परिवार इस सेवा में आया हुआ है। इसके ये परम अवसर प्राप्त करने के लिए मैं एक बार पुनः एवाई टीम, गुरुदेव जी, गुरु माँ और सभी साधकों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, माय नेम इज़ विवेक ठक्कर एंड अंतरयोग हैज़ स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड दिस गौ सेवा एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके हम जितना भी दें, मतलब
उनकी नज़रों में देख के ऐसा लगता है कि हम कितना खिला सकते हैं, नहीं हम कितना भी दे हम कम ही पड़ने वाले हैं। और ये जो सद्भावना है जो गुरुजी ने हमारे अंदर जगाई है, ओम तत्सद्भाव, जब हम वो बना रहे थे लड्डू से लेके यहाँ तक डिलीवर तक, ये जो सद्भावना है जो हमारे अंदर, ये प्यार जो गुरुजी ने डाला है, उसके लिए खूब 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 धन्यवाद। एंड वी विश के ऐसी अंतर्योग की गौशालाएँ हो और उसमें हम हमेशा कंटिन्यूस सेवा चलती रहे हमारे साथ से। आज तो हमें लगता है कि इतनी गायों को भी हम कितना दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं। और ये जो एक ग्रुप कनेक्टिविटी का जो फीलिंग है, जो हम कहते हैं कि सबका दान एक साथ आता है, और वो हम एज क्या बोलते हैं, एज अ सेवा सब एक साथ मिलकर करते हैं, तो उसका रीच भी ज़्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ओम तत्सद्भाव, तेरा तुझको अर्पण। सो दैट इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम अंतर्योग, एंड वी थैंक गुरुजी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व अगेन। थैंक यू। नमस्कार गुरुजी, गुरुमा और सभी साधकों को नमस्कार। मेरा नाम नेहा है। मैं आज फर्स्ट टाइम गौ सेवा के लिए आई थी, जो कि गुरुजी ने हम लोग सब लोगों के लिए रखा था। एंड यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी डिवाइन था। यहाँ पे तो 100 से भी ज़्यादा गाय थी, तो मैं तो देख के मतलब ऐसे हो गया, वाह कितने सारे एनिमल्स हैं। और उनमें से मतलब सब लोग ही ऐसे आ रहे थे पास में खाने के लिए, और वो पूरा लड्डू वगैरह बना के उनको दे रहे थे, दलिया दिया उनको, और बाकी भी घास वगैरह दी थी खाने को। तो वो सब लोग इतना प्रेम से आ रहे थे पास में, सब उनको जैसे सहला रहे थे, जैसे गुरुजी बोलते कि उनको प्यार से सहलाना होता है और अच्छे से देना होता है। तो वो ऐसे उपाय नहीं करना होता, वो प्रेम से करना होता है। और मैंने जैसे देखा सभी लोग यहाँ पे जो आए थे, नए या पुराने, वो सब लोगों में ना एक अलग सा मातृभाव डेवलप हुआ था। वो इतना प्यार से जैसे अपने बच्चे को खिलाते हैं, वैसे सारी गायों को खिला रहे थे, और सारे छोटे छोटे बछड़ों को भी खिला रहे थे। वो देख के मुझे बहुत अंदर से अच्छा लग रहा था। एंड ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि खुद आके मतलब वो जब भी करते हैं तभी वो अच्छा लगता है। वो जब भी हम देखते हैं इन जनरल तो भी फुटेज वो अच्छा लगता है, बट इन रियल जब एक्सपीरियंस करते तो अलग से अंदर से अलग ही एनर्जीज आती है। देन गुरुमा ने हमसे एक बहुत ही अच्छी साधना भी करवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं वापस से मतलब आना चाहती हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। गौ सेवा हमारे जीवन और संस्कृति की जड़ है, मनुष्य का अवश्य कर्तव्य है। आइए अंतर्योग फाउंडेशन से जुड़कर हम सब भी इस पवित्र कार्य का हिस्सा बने। गौ माता तथा प्रकृति की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने छोटे से प्रयास से इस विश्व को अधिक संतुलित, करुणामय और समृद्ध बनाने में योगदान दें।